तत्सनन्दयानन्दिमौ चेनिनन्द सहा परमितत्पदे रमियो सिद्ध स्वभाव गुरु के गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा हम जिनवरहि अर्थ अर्थ है जो है विनाश भविष्य कमल ज्ञान कर लो एक रूप अर्थ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्घ 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 ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य सदगुरु तारण धर्मलाल जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। ये अपना विषय चल रहा है हृदय कमल। तो कल हृदय कमल की पूर्णता के बाद अपन ने आज कहा था कि अपन मुझे आज तक टाइम बेसिकली लेट हो गया। आज अपन हृदय कमल की चर्चा कर रहे हैं कल से। तो भैया सीधी सी सरल सी बहुत सुलझी सी बात आप यदि कुछ सारभूत ध्यान करना चाह रहे हैं, अपन यदि कुछ सारभूत अपने स्वभाव की साधना ग्रहण करना चाह रहे हैं, सारभूत सिर्फ इतनी सी बात है क्या कि अपने हृदय में अपना हृदय परमात्मा जो हृदय परमात्मा की जो शक्ति का जन्म है, अपन उस शक्ति को उस अंतर शक्ति को कितनी तेजी से उछालते हैं। मेरे ज्ञान में उछालने की बात चाहिए, कितनी तेजी से आप उसका उत्साह अपने अंतर में उछाल, तो फिर स्वीकारता आपने कर लिया ना। कितनी गहरी स्वीकारता करिए, लेकिन आप कितना गहराई से आपने स्वीकार किया है या तो परमात्मा की अनंत चक्षु में शक्ति, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे तीनों लोगों का नाथ कहते हैं। आज जिनेंद्र परमात्मा के नाम से जितना भी स्तवन हो रहा है वो सारी शक्ति मेरे हृदय में, मेरे अंतर में। यहाँ हृदय का अर्थ है अंतरात्मा, यहाँ हृदय का अर्थ है अनंत चतुष्टय का जहां प्रकाश उत्पन्न है। यहाँ हृदय का अर्थ है अंतरात्मा का विद्यमान अनंत अनंत स्वभाव, अंतरात्मा की अनंत अनंत शक्ति। हृदय 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 स्थल की बात, अंतरात्मा की अनंत शक्ति की व्यक्तता की बात चल रही है कि अंतर आत्मा में ऐसे अनंत चतुष्टय में अनंत 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 गुण व्यक्त है। इतना शोर, इतना विश्वास, इतनी महिमा कितनी तेजी से आपके अंदर। आपको अपने अंतर का विश्वास टटोलना पड़ेगा स्वयं में आपको अपने अंतर का विश्वास टटोलना पड़ेगा कि वास्तव में आपके हृदय में ऐसी परमात्मा शक्ति का उदय है कि आप कितना तेजी से इस बात का विश्वास, कितनी अंतरात्मा से सत्य का विश्वास। ये देखो, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, ये तो आप, लेकिन बहिर्मुख दृष्टि में परमात्मा है। ये भी बहिर्मुख दृष्टि में, अर्थात बहिर्मुख दृष्टि होने के कारण से जीव बाहर में ही परमात्मा खोज रहा है। बहिर्मुख दृष्टि होने के कारण से एक बात कहो कि जीव परमात्मा शक्ति को बाहर ही खोज रहा है और अनादि काल से बाहरी सुख आनंद ढूंढता हुआ इंद्रिय विषय में परिणमित हो रहा है। जबकि आपको स्वीकार क्या कर रहा है?
तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, सब कहीं बाहर नहीं है, चैतन्यता कहीं बाहर नहीं है, आत्मद्रव का अनंत वैभव कहीं बाहर नहीं है, आत्मा की अनंत शक्ति कहीं बाहर नहीं है, आत्मा परिपूर्ण शक्ति का परमात्मा स्वयं अनंत चतुष्टय में वीतरागता का पुंज है, स्वयं अनंत चतुष्टय में परमात्मा, आत्मा की अनंत शक्ति, आत्मा का अनंत अद्वित फल इस क्षण आत्मा में ही विद्यमान है, इस समय आत्मा में भी। इस शक्ति का बोध क्यों नहीं आ रहा? आप जानते हैं शक्ति का बोध क्यों? आप इस बात को सुन रहे हो, इस बात को समझ रहे हो, फिर भी अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख क्यों नहीं हो रही, अंतःकरण की ओर क्यों नहीं मुड़ रही? कितनी सरल सी बात है भैया, अपने घट में परमात्मा है। और कोई प्रश्न करे जब घट में परमात्मा है तो उस घट में अपने अंतर परमात्मा शक्ति की ओर देखने के लिए दृष्टि मुड़ क्यों नहीं रही? अपनी रुचि उस निज घट में विराजमान चेतन शक्ति को देखने के लिए पलट क्यों नहीं रही? या सिर्फ इसलिए नहीं पलट रही, सिर्फ इतना सा कारण है, बस एक छोटा सा कारण है भगवान। या बहिर्मुख जितना भी जो संसार दिखाई दे रहा है, बहिर्मुख जितनी भी ये बहिरंग प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये प्रवृत्तियां जीव को अपना रूप भाषित हो रही है। इस बात एक भैया सरल सी बात कह रहे हैं, जब ये कहा जा रहा है कि हृदय में पूरे अनंत चतुष्टय का वैभव है, और अनंत चतुष्टय का वैभव जिसको प्राप्त होता है तो बाहर में क्यों देखेगा? क्योंकि हमने तो ऐसा सुना है कि अंतर चतुष्टय में, अनंत चतुष्टय में परमानंद उपलब्ध है, परम अतीन्द्रिय अनंत विलास रूप प्रकट होता है, परमानंद का सुख प्रकट होता है भैया। अब जब ये सब परमानंद का खजाना मेरे अंतर में है, परम आनंद में शक्ति मेरे अंतर में है, तो फिर मैं बाहर क्यों देख रहा हूं? कोई तो कारण होगा ना। जिससे परम आनंद का खजाना मिल गया हो, परम अतीन्द्रिय आनंद का उल्लास मिल गया हो, परम अतीन्द्रिय आनंद का वैभव मिल गया हो, वो बाहर क्यों देखेगा? संसार की ओर क्यों देखेगा? सीधी सी बात ये आती ना कि भैया जिसे अंतर में खजाना नहीं मिला, जिसे इसे परमानंद स्वभाव का वैभव नहीं मिला, ये वो जीव बाहर देखो, वो उस जीव की दृष्टि बहिर्मुख हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ भैया? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने हृदय से स्वीकार नहीं करते कि परमानंद का खजाना है। ये नहीं, हम मान तो रहे हैं, स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा ना। हम अंतर मन से कह तो रहे हैं, स्नेह भगवान की वाणी सुन के कह तो रहे हैं कि परम आनंद का खजाना हमारे अंतर में है, परम आनंद में स्वरूप शक्ति हमारे अंतर में है, परम आनंद में जो शक्ति है, परम आनंद में जो सत्ता है वो मेरे अंतर में है, ये हम कह तो रहे हैं नहीं, लेकिन अंतर से हृदय से मान नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि तुमने शक्ति को मान लिया होता कि परम आनंद का खजाना मेरे अंतर में है, तो फिर बाहिर्मुख जो दृष्टि हो रही है, बाहर जो खोज चल रही है, वो खोज रुकनी चाहिए थी ना। बाहर में तो मन वचन काया का परिणमन चल रहा है, तो वही तो बाहर में जो मन वचन काया का परिणमन चल रहा है, पंच इंद्रियों का जो परिणमन चल रहा है, उस परिणमन में जो मैं पने की भाषा हो रही है, बस वही तो अज्ञान हो। उस परिणमन में जो अपनत्व की भाषा हो रही है, वही तो अज्ञान है। क्या होना चाहिए? वो मन वचन काय का पुद्गल का सारा परिणमन एक मात्र असत कपोल कल्पना है। वो आत्मा, वो चेतन में आत्मा, वो अतीन्द्रिय आत्मा, वो तुम्हारी दिव्य चेतना नहीं है। वो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा नहीं है, वो मेरी दिव्य चेतना नहीं है, वो मेरा सूक्ष्म परिपूर्ण पद नहीं है, वो मेरा विराट अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव नहीं है। ये यदि वो कुछ भी नहीं है, वो ये स्वभाव नहीं है, तो फिर मैं महारथ क्यों हूं? सीधी सी सरल सी बात, महारथ होने का कारण है कि तुम्हें वो परिणमन आज भी सीखा, आज भी स्वीकारता टूटेगी क्या होगा? यदि उस परिणमन की स्वीकारता टूटेगी तो भिन्नता प्रकट होगी।
आप कैसी भिन्नता की बात कर रहे हैं? आप कौन सी भिन्नता की बात कर रहे हैं? ये देखो, हृदय और मन में अंतर जानते हो नहीं? आपको जिस दिन हृदय और मन भिन्न भिन्न जानने में आने लगे, उस दिन आप समझ लेना कि आपको स्वीकारता पक्की हो गई। स्वीकारता पक्की हो गई अर्थात देखो भैया, मन तो, जो जीव का मन है वो तो कर्मों की धारा के साथ प्रभावित होकर बह रहा है। और यदि संयोग बदल जाए, संयोगी निमित्त बदल जाए, तो निमित्तों के साथ भी प्रभावित होकर बहने लगते हैं। जैसे 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 घर गृहस्थी का परिणमन चल रहा हो तो राग द्वेष मोह अज्ञान रूप परिणमित होने लगे, और यहाँ चर्चा चल रही हो तो मन इसमें ही प्रभावित होकर भैया हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी प्रभावित होकर रहने लगे। मन तो अपनी दिशा बार बार बदलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जब उसको जैसा, जब जिसका पल्ला भारी रहता है मन के साथ, जब कर्मधारा का पल्ला भारी होता है तो मन कर्मधारा के साथ बहने लगता है, और जब ज्ञान धारा का पल्ला भारी होता है तो ज्ञान धारा के साथ। लेकिन हृदय अपना पल्ला नहीं बदलता। अंतरात्मा की जो गहरी स्वीकारता होती है ना चेतनात्मा, अंतर चतुष्टय की जो अंतर हृदय की जो अंतर से जो गहरी स्वीकारता होती है, वो अपना पल्ला नहीं बदलती चेतन। तो दिन दिन हो गया तो दिन के साथ, रात हो गया तो रात के साथ, ये सब परिणमन नहीं करता हृदय, ऐसा परिणमन नहीं करता। अच्छा सुनो इस बात, हृदय ऐसा परिणमन नहीं करता क्या, दिन हो गया तो दिन के साथ और रात हो गई तो रात। भैया निमित्त मिल गए, अज्ञान को ज्ञान के निमित्त मिल गए, अज्ञान को ज्ञान के साथ, कर्मों के आवरण मिल गए, कर्मों की दशाओं का आवरण मिल गया तो कर्मों की दशाओं के साथ बहने लगे। आवरण भाव मिल गया, अज्ञान भाव, मन का स्वभाव अज्ञान भाव में, अज्ञान भाव का निमित्त मिल गया, ये अज्ञानता के साथ हो लिए, कर्ता भोक्ता ममत अपना इन सब परिणतियों के साथ बह लिए। ये फिर देशता मिल गई, थोड़ा सा आत्मचिंतन मिल गया, थोड़ा सा तत्व का स्मरण मिल गया, चलो भैया मन महाराज कहाँ चले, तत्चिंतन के साथ चल दिए, तत्व मनन के साथ चल दिए। अब क्या हो रहा है, ये स्थितियां ऊपर नीचे हो रही हैं, ये स्थिति ऊपर नीचे हो रही है मन की। ये मन का परिणाम है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, मन बह रहा है ऊपर नीचे, मन की स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन भैया यदि तुमने अंतर आत्मा की दृष्टि को स्वीकार किया होता, बहुत अच्छे से चेतन, थोड़ी सी गहरी बात है जहां देर से उसमें अरे अंतर हृदय से ही तुमने स्वीकार किया होता कि मैं परमात्म शक्ति हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद में हूँ, मैं परम सुख में, अंतर चतुष्टय में, ज्ञान विज्ञान में, शक्ति वीतराग ध्रुव पद का स्वामी परमात्मा ही हूँ। तो तुमने अपनी ऐसी अंतःकरण से ये तुमने ऐसी परमात्मा शक्ति को स्वीकार किया होता चेतनात्मा। अरे अंतःकरण से ये तुमने अपनी वीतराग शक्ति को स्वीकार किया होता कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं जो अतीन्द्रिय आत्मा ही हूँ। ये तुमने सत्य को अंतर से स्वीकार किया होता, ये मन के साथ नहीं बदला। ये अंतर हृदय की गहराई में स्वीकार किया होता, ये मन के साथ नहीं बदला था, मन का परिणमन बदला था। जब अंतर आत्मा का बल उत्पन्न होता ना तुम्हारा, तो मन का परिणमन तुम्हारे मनन के साथ भी रहता, और जब कर्मों का उदय होता तो मन उस अज्ञान भाव धारा में परिणमित होता हुआ दिखाई देता। लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें ये पर्याय ये मन एक पर्याय है, ये मन की पर्याय तुम्हें भिन्न दिखाई देती है। और अंतर आत्मा का जो अंतर दृष्टिकोण है, वो अंतर में जो दिष्टा भाव है, अंतर में जो ज्ञाता भाव है, उस ज्ञाता भाव का उदय हो जाता तुम्हारे अंदर सहज। अरे देखो बहने वाला परिणाम बह के निकल रहा है, जानने वाला जानना, दो के दो, दो का एक में एक बना नहीं। देखो भैया स्वीकारता की बात, देखो कितना सरल है ये मार्ग, कैसे सरल है भैया कि अंतर आत्मा स्वयं अंतर वैभव का स्वामी है। अंतर आत्मा में स्वयं का अंतर वैभव है,
तो अंतरात्मा में स्वयं का अनंत दृष्टि में अंतर व्यवहार जहां का तहाँ विद्यमान है, और अंतर आत्मा की अंतर्दृष्टि प्रकट होते ही उसको पूरी की पूरी संपदा प्राप्त हो जाएगी। पूरी की पूरी संपदा कहीं से लानी नहीं पड़ेगी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, परमानंद, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये जितना जो कुछ भी है ये आत्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। फिर भैया जब आत्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा खजाना है, चेतन खजाना, पूरी की पूरी चेतन शक्ति, पूरी की पूरी चेतन सत्ता, ये अभी इस बड़ी इस पल आत्मा के अंतर में जो की तो विद्यमान। भैया जब आत्मा के अंतर में ये पूरी की पूरी सत्ता ज्यो की त्यों विद्यमान है, जब आत्मा के अंतर में ये पूरा का पूरा अनंत चतुष्टय का वैभव ज्यो का त्यों विद्यमान है, तो आत्मा को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप जब ऐसा परम आनंद का विलास आत्मा में विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतना सही तो फर्क है बस कि वो पूरी की पूरी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर भैया प्रकट है, प्रकट पर्याय है आत्मा, प्रकट गुण है आत्मा, इनमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आत्मा अंतर में नहीं, देख ही नहीं रहा, अंतर चतुष्टय को देख ही नहीं रहा, उसकी दृष्टि अंतरोन्मुख है ही नहीं, उसकी दृष्टि अंतरोन्मुख अंतःकरण की ओर पलटी नहीं है, तो फिर उसकी दृष्टि बहिर्मुख और बाहर पर पर्याय पदगल परिणमन की ओर होने के कारण से, पर पर्याय पदगल परिणमन को स्वीकार करने के कारण से उसकी दृष्टि पूरी बहिर्मुख परिणमन हो रही है। अब जब दृष्टि पूर्ण रूप से बहिर्मुख परिणमित हो रही है, बाहर की ओर परिणमित हो रही है, अब जब दृष्टि पूरी बाहर पर्याय रूप परिणमित हो रही है, पर पर्याय को देखने में परिणमित हो रही है, अब पता उसे अनंत रतन ज्ञान सुख के कहाँ लाके थे? मन वचन काय में लाके थे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अजर अमर अविनाशी आत्मा, उसका शाश्वत सिद्ध स्वरूप अष्टगुण में परमात्मा, ये अष्टगुण में परमात्मा हम आत्मा को आत्मा से बाहर थोड़ी लाके दे पाएंगे, और ये सारी चीजें हम आत्मा को आत्मा के अंदर दे सकते हैं। ये पूरी शक्ति हम आत्मा को आत्मा के अंदर अनुभव करवा सकते हैं हम, मतलब इन्हें भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि, ये आपको जितने भी आपके अनंत गुणों का वैभव है, जितनी भी आपके अंतर में अनंत की शक्ति है, जितने अंतर में जितना भी आपके अंतर में अनंत गुणों का, अनंत परमात्मा सत्ता का, अनंत प्रकाश का, जितना भी दिव्य तेज है आपके अंतर में, जितना भी दिव्य प्रकाश है, वो सारा दिव्य प्रकाश, वो सारा दिव्य तेज, वो आपकी अंतर चेतन गुफा में है, आप अंतरात्मा, और आपकी अंतोन्मुख दृष्टि होते ही वो सारा का सारा वैभव क्षण मात्र में प्रकाशवान हो जाएगा, क्षण मात्र में, ना विकल्प करना है ना कोई चिंता। यहाँ दृष्टि अंतरोन्मुख हुई तो आंख खुली है या बंद, अनंत चतुष्टय झलकेगा, कोई बाउंडेशन नहीं कि आंख खुली है या बंद है, आप सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। यहाँ दृष्टि अंतरोन्मुख हुई, अंतरोन्मुख आत्मा के उपयोग की प्रवृत्ति अंतरोन्मुख हुई, और जहां तत्काल अनंत चतुष्टय का भेदन, मतलब पूरी सत्ता जहां की तहां झलकेगी। भैया यदि ये दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं हुई, अपने निश्चित परमात्मा की ओर नहीं झुकी, अपने अंतर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में इस दृष्टि ने आचरण नहीं किया, तो तीन लोग में तुम कितनी साधना कर लो, कितनी आराधना कर लो, कितने नियम कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने पाप कर लो, कितने कर लो, आपको एक क्षण के लिए परमात्मा सत्ता का अनुभव होने वाला है, क्योंकि परमात्मा की कोई भी शक्ति बाहर लाके नहीं दी सकती, परमात्मा पने की कोई भी शक्ति बाहर लाके नहीं दिखाई जा सकती, परमात्मा पने की कोई भी शक्ति मन वचन काया को लाके नहीं दी जा सकती। फिर जब आपकी दृष्टि से आप अंतरोन्मुख आचरण करोगे, तब वो परमात्मा स्वयं बाहर प्रकट अपने आप होगा, मन वचन काय के आचरण। लेकिन आप सोचो कि मन वचन काय के आचरण प्रकट हो जाए भैया, उसके बाद हम बढ़िया क्या बोलते हैं मुक्त हो जाएंगे, भैया वो प्रकट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहिर्मुख दृष्टि में प्रकट ही नहीं होगा। हम बाहर की ओर देखते रहो, बहिर्मुख प्रवृत्ति को अपनाते रहो, बहिरंग में ही देखते रहो, बाहर की ओर ही आपका दृष्टिकोण बना रहे, पर पर्याय को देखने की आपको लत बनी रहे, और पर पर्याय को आप अरे बड़े शौक से, बड़े रोमांच से देखते रहो, पर्याय पर पर्याय परिणमन, आप इसी को देखते रहो और आप ये विचार करो कि नहीं भैया अब हमें परमात्मा मिल जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए,
अनंत चतुष्टय में अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद मिल जाए। हृदय कमल में विद्यमान जो अपन ने अर्कों का प्रकाश कहा है, भैया वो अर्कों का प्रकाश जगमगाते हुए दिखे भैया। आहा, देखो देखो भैया, कमल सी अर्क उत्पन्न हो रहा है, चरण सी अर्क उत्पन्न हो रहा है, नंद आनंद सी अर्क उत्पन्न हो रहा है, दीप्ति से दीप्ति अर्क उत्पन्न हो रहा है। अब अपन खूब अच्छे कमल भाव की चर्चा करता है, तो कमल भाव है, आत्मा में आनंद सरोवर उत्पन्न हो रहा है, अंतरात्मा की अनंत चतुष्टय का प्रकाश हो रहा है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो रहा है, ध्रुव काली का प्रकाश हो रहा है। इतनी आप आनंद की बात कहते रहो और बाहर देखते रहो, पर्याय में देखते रहो, परिणमन में देखते रहो, संयोग में देखते रहो, पर्याय की भावना रखते रहो, पर की भावना रखे रहो। आप कितनी चर्चा कर लो आप आनंद की, परमानंद की, परम सुख की, कितने ही चर्चा कर लो आप पर पर्याय की, पर पर्याय परिणमन का आप कितना ही गुणानुवाद कर लो, पर पर्याय परिणमन के कितने गीत गा लो, आप पर्याय पे दृष्टि रख रहे हो और आत्मा की भी कितनी चर्चा सुन लो और आत्मा की भी कितनी महिमा सुन लो, आप कर के दृष्टि रख रहे हो तो परमात्मा का एक भी लक्षण नहीं दिखेगा, एक भी लक्षण नहीं। और आप आत्मा की बिल्कुल चर्चा मत सुनो, आत्मा की बिल्कुल बात मत सुनो, आप आत्मा को बिल्कुल कुछ मत समझो, कुछ मत सोचो, आप सिर्फ अंतरंग में दृष्टि करके देख लो, आपको पूरा आनंद आपके लिए दिखे। ये ना क्या चाह रहा है, कुछ समझ से बाहर है, और कहां समझ में आएगी। बुद्धि की बातें समझ में आती है, अंतरात्मा की बातें समझ, इतनी सरल सी बात कह रहे हैं भैया कि अंतरोन्मुख अपने अनंत गुणों को, अंतर शक्ति को, अपने अनंत दुष्ट वैभव को यदि एक क्षण के लिए स्वीकार करके अंतर में जाओगे, परम सुख यही बैठे बैठे अनुभव करोगे, यही बैठे परम शांति, परम आनंद, परम सुख, यह आदि संयोगों से भिन्नता, इन सारे जन्म मरण की पीड़ा से मुक्ति, सारी चिंताओं से, सारे भय से, सारे सल से, जितने भी उपद्रव है संसार के, उन सारे उपद्रव से मुक्ति यही बैठे बैठे अनुभव करो। क्या करना है भैया? कच्चू ने आराम करने पड़े, आराम सोने, कहाँ सोने हैं? अपने स्वयं स्वभाव में सोने पड़े आराम, कच्चू नहीं करने, एक रत्ती मात्र कुछ नहीं करने, कुछ करने का भाव ही नहीं है। बस यहाँ बात इतनी है, अपने अंतर दृष्टि को उत्पन्न करके देख लो, अंतर में लवाला वाला चतुष्टय फटा पड़ा है, टूटा पड़ा है, यहाँ का टूटा। अब भैया हमें ऐसे स्वभाव आत्मा का वेदन करना है, आत्मा का वेदन करना है, आत्मा का वेदन करना है, आत्म अनुभव करना है, आत्म सत्ता की साधना करना है, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना है। लगे रहो आप, घिसते रहो जीवन भर, घिस आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। कच्छु नहीं मिल रही, ना तुम्हें आत्मा मिल रही, ना तुम्हें परमात्मा, काहे नहीं मिल रहा भैया आत्मा? क्योंकि भैया आत्मा की जहाँ परम शक्ति है, आत्मा का जहाँ परम प्रकाश है, आत्मा की जहाँ परम सत्ता है, वो आत्मा के अंतरकरण में प्रकाशित है। एक बात बता, आत्मा में आत्मा कौन सा गुण लुप्त हो गया? कोई भी गुण लुप्त नहीं है। आत्मा में आत्मा का कौन सा गुण दब गया? कौन सा परिणाम आत्मा का है जो आत्मा में नहीं है? इस समय आत्मा में आत्मा की ऐसी कौन सी शक्ति है जो नहीं है भैया? आत्मा में आत्मा की ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस क्षण नहीं है भैया? आत्मा में आत्मा का एक भी गुण ऐसा नहीं है, एक भी शक्ति ऐसी नहीं है, आत्मा का, आत्मा में एक भी समय का कोई ऐसा परिणाम नहीं है जब आत्मा स्वयं आत्मा परिपूर्ण लवालम ना हो। अब बताओ, एक समय भी ऐसा नहीं है जब आत्मा का अनंत चतुष्टय आत्मा में ना हो, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब आत्मा की अनंत शक्ति, आत्मा की अनंत सत्ता आत्मा में ना हो। तो बताओ भैया, जब आत्मा की आत्म सत्ता भी आत्मा में है, आत्मा का अनंत गुण भी आत्मा में है, आत्मा का अतीन्द्रिय वैभव भी आत्मा में है, आत्मा का अनंत सुख भी आत्मा में है, फिर भी इस आत्मा को ही क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भैया ये आत्मा इतना बड़ा मूढ़ दृष्टि हो गया है, इतना बड़ा अज्ञानपना इसके अंतर में छा गया है, ये आत्मा सिर्फ अपने आत्मा को देखने के लिए तैयार नहीं है, तो बाकी पूरी दुनिया को देखिए। अब कर लो आत्मदर्शन कब, अब कर लो शुद्धात्म अनुभूति कब तक, अब चलो मुक्ति के मार्ग में कब तक चल पाओगे?
अब चलो निराकार चेतन शक्ति जो अपने दिव्य ज्ञान विज्ञान में जो चेतना है, उस वितराग पद को प्राप्त करने की जो साधना है, कल प्राप्त कब तक कर पाओगे? जीवन भर घिसते रहोगे तो भी एक पर एक अंश मात्र कोई सिद्धि होने वाली नहीं। जीवन भर भी घिसते रहोगे तो एक अंश मात्र भी कोई ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा अमृत नहीं उत्पन्न होगा तुम्हारे अंतर में। जीवन भर भी यदि कुछ भी करते रहो, जीवन भर कुछ भी करते रहो, तो एक अंश मात्र भी ऐसा अंकुरण नहीं होगा जिसमें तुम्हारा ज्ञान विज्ञान में पद दिख जाए, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। इतना तो स्वीकार कर लो अंतरात्मा। आज की चर्चा में स्वीकार कर सकते हो तो सार है। कितने घिसते रहो आत्मा बाहर, कितने घिसते रहो तुम, कितनी मेहनत करते रहो, कितनी मेहनत करते रहो, कितनी मुशक्कत करते रहो बाहर, कितने तुम बाहर में कुछ भी करने का, कुछ भी करने का भाव उत्पन्न कर लो, कुछ भी करने का, कितने तुम शुभ परिणाम को साध लो, कुछ भी कर, लेकिन चैतन्य आत्मा का हल्का सा एहसास भी मिला, हल्का सा एहसास भी मिला। क्यों? भैया अंतर आत्मा स्वीकार कर ले, तब तक पागलपन का दौरा पड़ेगा। या अंतर आत्मा का पूरा वैभव बस अंतर आत्मा के अलावा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं। और ये मूल बुद्धि जीव अंतर आत्मा को छोड़ के बाकी सारा पुरुषार्थ, जहां पुरुषार्थ होता है, जहां आत्मा का बल लगता है, जहां आत्मा की शक्तियां जन्म लेती है, जहां अंतर आत्मा का अतीन्द्रिय अनंत वैभव होता है, बस उस स्थान को छोड़ के बाकी ये जीव सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ जो कुछ कर सकता है सब कुछ कर रहा है जी। बस एक कार्य नहीं कर रहा, बस अंतर आत्मा की हृदय से स्वीकार। तो बेटा करते रहा जीवन भर, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन भर करते रहा, कुछ नहीं मिलेगा। घिसते घिसते जीवन निकल जाएगा, अंत में आपको देखोगे जो सुन्न बटे सन्नाटे, क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। जैसे खाली थे वैसे खाली डब्बा रहा। डब्बा भराएगा कैसे? डब्बा सिर्फ अंतर्वीतरागता के अलावा किसी से खाए नहीं। अंतःकरण की दृष्टि के अलावा, अंतःकरण के वीतराग स्वरूप के स्वीकारता के अलावा, अंतर चतुष्टय अंतःकरण में मेरे अनंत वैभव है ऐसी अंतरोन्मुख दृष्टि के अलावा अनंत चतुष्टय के वैभव कहीं हो ही नहीं सकता। कब तक मानोगे इस बात? जीवन तो निकाल लिया तुमने इस बात को संतुष्ट, आत्मा का वैभव आत्मा में है, तुमने आत्मा को तो अंतर में कभी देख, जीवन तो निकाल लो इस बात को सुनते सुनते कि आत्मा की अनंत शक्ति आत्मा में है, लेकिन तुमने बाहर देखना तो बंद करें। जीवन भर तो निकाल दिया, इन पर्यायों की दृष्टि होने के कारण से परम परिणामी वीतराष्ट्रता दिख नहीं रही। जीवन भर तो निकाल दिया इसी विषय को सुनते सुनते एक ही एक बात सुनते सुनते कि आनंद परमानंद में, अनंत चतुष्टय में आत्मा मेरे अंतर है, आनंद परमानंद में अनंत चतुष्टय आत्मा मेरे अंतर में है, आनंद परमानंद में अनंत चतुष्टय आत्मा मेरे अंतर में है। बस ये एक ही एक बात सुनते सुनते जीवन तो निकाल दी। लेकिन तुम एक बात का, अपनी एक बात का, इस एक सत्य का विश्वास तो कर ही नहीं पाए पूरे जीवन में। भाई क्यों नहीं कर पाए? अरे तुम्हारे हृदय में सत्य का विश्वास हो गया होता कि वास्तव में अंतःकरण में ही मेरा अंतरात्मा पूरा प्रसाद है, तो तुम बाहर में खाक छानने कभी जाते ही नहीं। मन वचन कायी क्रिया में, इंद्रियों के विषयों में और पर्याय परिणमन में, बाहर में कोई साधना आराधना, बाहर में कोई क्रियाएं, बाहर में कोई उपद्रव करने तुम जाते नहीं। बाहर के सारे उपद्रव तो तुमसे भिन्न जानने में है, भिन्न है। अपनी चेतना का परम आनंद में, अपनी ध्रुव चेतना का विश्वास, परम आनंद में अपनी अर्कवान ध्रुव शक्ति का विश्वास, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे हृदय की ज्योति में होता चेतनात्मा, तो तुम बाहर में खाक छानने क्यों जाते हो? बताओ, बाहर में खाक छानने के अलावा मिलते क्या है? ऐसा कर ले, 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 तो मन वचन काय का परिणाम। अब उस मन वचन काय के पागलपन में तुम जुड़ते हो, उसे स्वीकार करते हो, उसमें एक में होते हो और फिर कहते हो भैया अंतर चतुष्टय भगवान आपका नहीं दिखता। कहाँ दिखेगा? तो घर में आकर रहने लगे ना, वो वीतरागता का अनुभव, तो शुद्ध चेतना का अनुभव, तो ज्ञान विज्ञान में परिणतियों का अनुभव कहाँ दिखेगा? क्या तुम्हारे साथ आके बाहर रहने लगे ना वो, तुम्हारे इंद्रियों के साथ रहने लगे ना वो,
पता है, इंद्रियों विषयों में थोड़े लिखेगा, सब परिणामों में थोड़ी दिखेगा। सीधी बात, बहिर्मुख परिणति में थोड़ी दिखेगा, बहिर्मुख दृष्टिकोण में थोड़ी दिखाई देगा। फिर कहां दिखाई देगा? इष्ट परिणति की ओर मुड़ो, इष्ट स्वभाव की ओर मुड़ो, अंतःकरण की ओर मुड़ो, क्षण मात्र के लिए पलटो, क्षण मात्र में ना दिखे तो बोलो, क्षण मात्र के लिए पलटो, क्षण मात्र में अपने स्वस्वामित्व, अपने निश्चय वीतराग तत्व के निकट आके देखो। क्षण मात्र में रिक्त वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अनंत प्रकाश ना दिखे तो फिर बोलना, क्षण मात्र के लिए पलट के देख। क्षण क्षण, एक क्षण की बात करते, एक क्षण मात्र के लिए पलट के देख और विश्वास करो भगवान उसको, भैया हाँ बस यही सत्य है। विश्वास करो उसका कि हाँ यही सत्य है, विश्वास करो उसका कि हाँ यही सत्य है, विश्वास करो उसका कि हाँ यही सत्य है। तो मन वचन काया बुद्धि जो कुछ भी कहा है वो सब असत्य कर दो, सब पर्याय परिणमन भाव धाराएं क्रिया कार्य में होने वाला और करने वाला कराने वाला जो कुछ भी है पर पर्याय परिणमन में वो सब 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 भिन्न है। बहिर्मुख बहिर्मुख जितनी भी दशाएं हैं वो बिल्कुल भिन्न है। बहिर्मुख परिणमन मेरा है ही नहीं, बस बहिर्मुख दृष्टि ना हो आप बाहर की ओर देखने भर ना हो, बस संयोग में जो हो रहा है वो सब निश्चित। आप बाहर की ओर आपका रुझान भर ना हो, बस बाहर की परिणमन की ओर आपकी स्वयं की रुचि ना हो बाहर के परिणमन, बस बाहर जो हो रहा है सब कुछ स्वतंत्र है, उसमें कोई पुण्य नहीं कोई पाप नहीं है, पुण्य पाप सब बाहर का व्यवस्था है, अंतर आत्मा से इसका कोई संबंध। बाहर में जो घटना है, बाहर में जो हो रहा है, बाहर में जैसा हो रहा है वो सारा परिणमन अपनी योग्यता अनुसार परिणमन प्रकट हो रहा है। बस आपको रुचि नहीं होना चाहिए, प्रभावित करना नहीं आना चाहिए। आपको वहां जो घट रहा है, जो पर्याय घट रहा है, जो परिणमन में घट रहा है, वहां आपकी परिणति नहीं परिणमित होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए परिणति परिणमित नहीं होना चाहिए। अर्थात आपकी परिणति तो कमल से आत्मा परिणामित होना भी है, आपको तो आपके फल चाहिए। मेरी अंतर शक्ति, मेरी अंतर आत्मा, मेरा अंतर चतुष्टय में वैभव, मेरा अंतःकरण, मेरा ध्रुव प्रकाश मेरे अंतर में घट रहा है, मैं तो अंतर चतुष्टय की होना चाहिए। और एक तरह अंतर चतुष्टय की दृष्टि है, अंतःकरण में तुम्हारी वीतराग तत्व की दृष्टि है, ये क्या बोलते हैं सिद्धि और मुक्ति की तात्पर्य, अंतःकरण की चतुष्टय की दृष्टि नहीं है। तो अंतःकरण में अपने विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग तत्व की दृष्टि नहीं है। तो अपने शुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव कुछ भी करते रहो, यहाँ बैठ के ये बकवास कर रहे हैं ना, कितनी बकवास करते रहो आप, तब चर्चा कह रहे हैं कितनी बकवास करते रहो, कितने बोलते रहो, कितने सुनाते रहो, कितने समझाते रहो, लेकिन जरा सा भी काम सिद्ध होने वाला नहीं, जरा सी भी सिद्धि होने वाली नहीं, क्योंकि जब तक दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं होती, जब तक स्वभाव की ओर दृष्टि परिणमित नहीं होती, तब तक भगवान आत्मा चेतन में निराकार तत्व का अपनी स्वशक्ति का बोध नहीं होता, अंतरात्मा अंतर आत्म शक्ति का बोध नहीं होता। तो सत्य बात सुन लो भगवान, और 4 मिनट और बचेगा, सत्य बात सुन लो आप, बिल्कुल सत्य बात, 100% सच्ची बात, पूरा का पूरा आत्मा का अनंत वैभव अंतर चतुष्टय पूरा अंतर आत्मा में ही निवास कर रहा है, और तो अंतरोन्मुख दृष्टि के अलावा उसे कोई भी अनुभव नहीं कर सकता, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। बाहर के सारे पुद्गल का, बाहर के सारे परिणमन का अनुभव तो ये मन वचन काया और ये इंद्रियों के विषयों से हो सकता है, लेकिन अनंत चतुष्टय में अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव, जो वीतराग पद का अनुभव, अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव एकमात्र अंतरोन्मुख दृष्टि से हो सकता है, इसके अलावा और किसी से नहीं होता, किसी से नहीं होता। मंत्र है भैया, इस मंत्र को, इस मंत्र उच्चारण को अपने जीवन में, अपने अंतर आत्मा में इस मंत्र को पी जाओ, इस मंत्र की कर लो, कुछ कर पाए नहीं कर पाओ, कुछ हो पाए ना हो पाए,
कुछ अपने अंतर में कुछ सिद्धि कर पाओ या ना कर पाओ, मंत्र को जरूर सुनता। क्या क्या भाई मंत्र? ये अंतरात्मा, अंतर उसके अंतर विकासवाद यदि मिल सकता है, कहीं से मिलेगा तो अंतरोन्मुख दृष्टि से मिलेगा, नहीं तो किसी क्रिया से, किसी कर्म से, किसी कांड से, किसी आडंबर से, किसी विभाव भाव से उत्पन्न होने वाला नहीं। आज मानो तो और 1000 साल बाद मानो तो, मानना तुम्हें सब कुछ है। आज स्वीकार करो तो, और 1000 जन्म बाद स्वीकार करो तो स्वीकार तो यही आके जिनेन भगवान की वाणी को ही करना पड़ेगा कि अंतर चतुष्टय, अंतर आत्मा, अंतर भगवान, ये ध्रुव चेतन शक्ति, ये अंतर का ही परिणाम है, अंतर का ही व्यवहार, ये बाहर मिलने वाला चेतनात्मा। इतना सरल है मोक्ष, इतने सरल है ज्ञान विज्ञान की बात। ये आपको लगती है सरल, भैया ये बात है सरल, वास्तविकता में सरल ही है, लेकिन ये रुचि होती है। यदि अंतरात्मा की तरफ रुचि हो, अंतरात्मा की तरफ आपका रुझान हो, अंतर शक्तियों को इन अर्कवान प्रकाशवान परिणतियों और प्रकट करने के लिए आपके अंदर लालसा हो, इन प्रकाशवान अर्क रूप परिणतियों को उज्ज्वल करने के लिए आपके अंतर में गहरी भावना हो, तो वास्तव में ज्ञान विज्ञान की बात बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। तो भैया जो इस पंचम काल में जीव जन्म लिए है ना, उनके लिए तो सही में इसके अलावा कोई अमृत नहीं। क्यों तो नहीं है? तो भैया बाहर में शरीर की सहनन रूप कोई क्रिया हो भी नहीं सकती, और ये समझो कि अच्छा है नहीं हो सकती, कम से कम वहां मान्यता तो नहीं है, कम से कम वहां सत्यता तो नहीं बैठेगी। परिणमन पूरा उल्टा है, शरीर में सहनन नहीं है, संयोग की विपरीत धाराएं हैं, संयोग की भाव की विपरीत धाराएं हैं। कम से कम ये बहुत अच्छा अवसर है चेतनात्मा इस पंचम काल में, क्या समाज तो बहिर्मुख परिणतियों से का आश्रय तोड़ने का, जितनी दम से तोड़ सकते तोड़ के बताओ। बाहर में आपका अनुकूल सहयोग नहीं मिलेगा, बाहर में साधना के उत्कृष्ट निमित्त नहीं मिलेंगे, बाहर में साधना संयोग उसके लिए उत्कृष्ट भावनाएं नहीं मिलेगी, उत्कृष्ट सहयोग नहीं मिलेंगे, और मन वचन काय अपने अनुसार परिणमित नहीं होगा, वह अज्ञान में झंझनाएगा, विपरीत परिणाम आएंगे, मन वचन काया की विपरीत धाराएं परिणमित होंगी, पूर्ण का पूरा उल्टा परिवेश मिलेगा तुम्हें यहाँ इस युग में, इस कलयुग में पूरा उल्टा परिवेश मिलेगा। अब तुम इस विपरीतता का लाभ उठा तुम इस विपरीत परिणामन से, इस पर्याय से पूरा सहकार रूप आचरण छोड़ के अपने ध्रुव तत्व मात्र को स्वीकार कर लो, सबको छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी विपरीतता को छोड़ दो, पूरे पर्याय परिणामन को छोड़ दो, पूरी पर्याय धारा को छोड़ दो, सब कुछ एक तरफ आग लगा दो, और जहां बैठ के अंतरोन्मुख अपनी आत्म सत्ता को यदि यहाँ स्वीकार कर लो, चेतनात्मक आपकी आली इस सारे दंडपन से, सारे प्रपंच से मुक्त, सारी अज्ञानता से मुक्त हो, सारे सारे अशुद्ध भाव से मुक्त हो, सबसे मुक्त हो, तुम इस समय मुक्त हो सबसे। और चेतनात्मा आज के लिए इतने विशेष, लाख बात की एक बात कह के पूरा कर दिया हमने। यहाँ विपरीतता है, विपरीतता के संयोग है, बहिर्मुख प्रवृत्ति बिल्कुल उल्टी है, निमित्त संयोग बिल्कुल विपरीत है। शरीर में कोई सहनन नहीं है, बाहर से क्रियाओं में आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली, रंच मात्र आपके अनुकूल कुछ नहीं होने वाला, जिसे दुनिया धर्म मानती है बाहर में वो कुछ भी नहीं घटने वाला। बस अब यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा बाहर में। अब भैया जब बाहर में कुछ मिलना ही नहीं है तो पागल बन रहा है, जब बाहर में कुछ उत्पन्न ही नहीं होना तो क्यों पागल बन रहा हो, जब बाहर में कुछ सदना ही नहीं है तो क्यों लोग लाभ समाज के कारण से, दुनिया को दिखाने के कारण से उल्टे सीधे बंद कर रहे हो। सब छोड़ छाड़ो, सब दिखावा बंद करो, सब मायाचारी बंद करो, सब शुभ परिणामों की पकड़ तोड़ो, और एक ध्रुव तत्व परमात्मा जयवंत है। जय हो मेरे सुल्तान, जय हो, एकमात्र परमात्मा जयवंत है, एकमात्र शक्ति जयवंत है, एकमात्र वितराग शक्ति जयवंत है।
आप उस शक्ति को अंतर से अनुभव दो, तो अंतरोन्मुख हो जाओ बस। इतनी सी बात है। यदि अंतरोन्मुख हो गए, उस अंतरंग शक्ति का अंतर से अमृत रसपान कर लिया, उस अंतर शक्ति को अंतर में जान लिया, तो सबसे छूटे। या सबसे छूटने का उपाय, सबसे मुक्त होने का उपाय, सबसे निकलने का उपाय, सारे पर्याय परिणमन से मुक्त होने की यदि अंतर हृदय से भावना है, भैया देखो, आज कोई भी पाप के दलदल से नहीं बचा, आज कोई भी मोह के दलदल से नहीं बचा, आज कोई भी राग के दलदल से नहीं बचा, आज बाहर में धर्म नाम की कोई चीज नहीं दिख रही भैया। इसके बाद भी यदि तुम अपने अंतर के आत्मा के बल को जगा के, अंतर आत्मा के प्रसाद को जगा के यदि स्वीकार कर रहा है कि अनंत चतुष्टय मेरे अंतर ही है, बस बस इससे ही मुक्ति है और इससे ही सिद्धि है, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। यही सार है, बाकी सब सार है। ये जिनेन्द्र की वाणी है, एक गुरु बात का उपदेश है, जैसे बने वैसे ले लो। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।